ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आप इंडिया में हैं। एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कुरान को जला दिया और स्वीडिश पुलिस ने उसे ऐसा करने की इजाजत दी। तो ये ब्यूटी है इंडिया की। मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और ये शायद वाहिद मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं परसेंटेज के हिसाब से। 96-97% हमें शायद बताया जाता है कि मुसलमान है, और इतनी भारी अक्सरियत के बावजूद भी यहाँ पर इस्लाम हर वक्त खतरे में रहता है। मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अल-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। हमारे मुल्क के अंदर टॉलरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू नॉन मुस्लिम्स। हम कहते हैं या तो वो कन्वर्ट हो जाएं, उनको उनके मज़हब में रहने का कोई हक नहीं है, जो कि इंतहाई एक खौफनाक किस्म की चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की औकात दुनिया को पता लगने लग गई है। ये किस तरह लोगों पे अत्याचार करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को जीने नहीं देते हैं, ये अब सारी दुनिया को पता लग गया है। इसीलिए इन पे सैंक्शंस भी लगते हैं। सच कहूँ तो पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे कोई नहीं रहना चाहता। ये नरक है। यहाँ पे अब खुद वहाँ के लोग नहीं रहना चाहते। जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी है वो खुद पाकिस्तान नहीं रहना चाहता। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कुरान को जला दिया और स्वीडिश पुलिस ने उसे ऐसा करने की इजाजत। और आप इंडिया में हैं, तो हमने कहा कि हम आपसे पूछें कि वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, ईद करने दे रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो। यहाँ पे तो वारे न्यारे ही हैं मुसलमानों के। तो कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। यानी जहाँ पे मुहर्रम भी एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो, और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की। और हैदराबाद इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट। तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। क्यों हिला डाला? बिल्कुल ऐसा है। आज तक इससे फरार करता रहूं इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार, आप अपना तरीका कर लें। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, कह के हम थक गए हैं कि खुदादा करो खौफ, अकल करो। पाकिस्तान के अवाम का भी कोई हक है इस ईद में खुशी मनाने का। हमारे स्कूलों के अंदर जो नफरत पढ़ाई जाती है, आप तो शायद उन्हीं स्कूलों में से पढ़ के आई हैं ना। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, और ये शायद वाहिद मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं परसेंटेज के हिसाब से। 96-97% हमें शायद बताया जाता है कि मुसलमान है, और इतनी भारी अक्सरियत के बावजूद भी यहाँ पर इस्लाम हर वक्त खतरे में रहता है। ये वो कौम है जो पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर। वो जी इंडिया में ये हो गया, वो जी अमेरिका में बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। चाइना में नहीं बोलते वैसे, हालांकि जहां पे सही जुल्म हो रहा है वहां पर नहीं बोलते। लेकिन जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है वो अहमदी ग्रुप के साथ होता है, जो कि मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने लॉ के अंदर लिख के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन को ऑफिशियल किया हुआ। ईद उल अज़हा के बाद ये नमाजें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुर्बानियां करते हैं। तो इन्होंने इस लेटर में ये लिखा है कि चूंकि कुर्बानी का जो फर्ज है वो सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर बेस और सिर्फ मुसलमान ही से कर सकते हैं, इसलिए अहमदियों को, चूंकि वो नॉन मुस्लिम है, उन्हें इस बात का हक नहीं मिलता कि वो नमाज भी पढ़ें और वो कुर्बानी भी दें। मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अल-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो, तो मुसलमान हो या हिंदू हो, हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज ये देश मिस्र हो, इजिप्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, पापुआ हो, जापान हो, हिरोशिमा हो,
जहां हमारे मोदी जी जाते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रिय देखे जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान के सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और ट्राइबल वुमेन है, और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला जाए और रिलीजियस टूरिज्म हो सके, लेकिन वो तो खोल लिया, लेकिन एट होम अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं दे आर नॉट सेफ। और सिखों के हवाले से वो जारी बात है, हमारे मुल्क के अंदर टॉलरेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू नॉन मुस्लिम्स। हम कहते हैं या तो वो कन्वर्ट हो जाएं, उनको उनके मजहब में रहने का कोई हक नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, जो कि इंतहाई एक खौफनाक किस्म की चीज़ है, इंतहाई शर्मिंदगी की चीज़ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हर नॉन मुस्लिम को या हर वो बंदा जो मुसलमान नहीं है आपको उसको कन्वर्ट करना ही करना है। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें। अभी रिसेंटली एक शो करते हैं, नादिर अली उनका नाम है, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ये कहा कि आप कन्वर्ट कब हो रही है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम जो है वो था, मुझे इंतहाई शर्म आई वो देख के कि एक जो इंटरव्यूअर है वो कैसे किसी को कह सकता है कि आप अगर आप जाएंगे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और आपको वहाँ कहेंगे आप कन्वर्ट कब हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, तो आपको कैसा लगेगा? या आप कन्वर्ट कब हो रहे हैं टू बी जिसे कहते हैं ना कोई और मज़हब जो है उसमें जाने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? कितनी शर्मिंदगी की आपके लिए, आप कहें मैं क्यों कन्वर्ट हूँ? तो यही बात है कि हम लोगों की सेंसिटिविटीज़, उनकी उन चीज़ों को क्यों नहीं हम ऑनर करते। अभी सिखों के हवाले से जो है वो कभी आए रोज़ कोई ना कोई सिख जो है वो मारा जाता है। पाकिस्तान को ये बेसिकली जिसे वो कहते हैं ना, ये एक केस को रिजॉल्व कर लेंगे, 2 केस को रिजॉल्व कर लेंगे, 3 केस को रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो मसला तो वहीं पे है। जब आपने मुआशरे के अंदर इस चीज़ को एम्बेड कर दिया हुआ है कि भाई पाकिस्तान जो है उसमें जो डोमिनेंस है वो मुसलमानों की है और जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं क्रिश्चियंस को जानता हूँ जो बहुत सारी जगहों पर रहते हैं, उनको एज ए 3rd ग्रेड सिटीजन के तौर पर तस्वर किया जाता है। दोस्तों ये सच है और ये कड़वा सच नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच है। पाकिस्तान में इंसान रह ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ जानवर रहते हैं और जानवरों में कोई इंसान नहीं रह सकता, इसलिए जानवरों के लिए अलग से जगह बनाई गई है जिसे कहते हैं जंगल। आप पाकिस्तान को एक जंगल भी कह सकते हैं और ये हमारे प्यारे भारत देश से मुकाबला करते हैं। कितने जाहिल लोग हैं ये। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।